नमो जायाणम नमो लोए सवसाणम एसो पंच नमो यारो सौवे पाव प्रेणासनो मंगलाणम च सब्बे सिम पडमम हवै मंगलम पडमम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ को ऊंचा उठा करके परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज हृदय में विराज है, उनका जय। आज आइए चले पवित्र क्षणों की तरफ चलें। 10 लक्षण महापर्व, प्रदूषण महापर्व, इस महापर्व पर हम सब यहां पर मौजूद है, उपस्थित हैं। फिर से कहना चाहूंगा मैं, मंदिर जी के ट्रस्टी अगर शमशान घाट के मुर्दे होते हैं वहां कोई चौमासा नहीं होता है। आपके ट्रस्टी जागे थे, कुर्सी पर बैठाने वाले जागे थे, इसलिए आपको चौमासे का लाभ मिल पा रहा है। अच्छा से मौजूद है यहां पर न सिर्फ वर्तमान के वो सारे लोग जो एक्टिव है, जिंदा है, जागृत हैं, बल्कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 17 साल पहले, 80 साल पहले। ये मंदिर तो अभी बना 70-80 सालों से, इसके पहले श्री जी ये भगवान वहां उधर पीछे विराजे हुए थे। तो क्या कितनी सदियों से, कितने सैकड़ों सालों से जिन जिन लोगों ने धर्म को जिंदा रखने में अपनी भूमिकाएं अदा करी, अपना पसीना खून पसीना एक किया, उन सारे धर्मात्मा सज्जनों की वजह से आज हम सब यहां पर बैठे हुए हैं। पवित्र क्षण है, उत्तम क्षमा। कितना सुंदर कबीर टेकचंद जी ने कितना सुंदर लिखा है। वो लिखते हैं 10 लक्षण वर्ष शिवमग दीवा, अंधेरा हो जाता राहों को टटोल नहीं पाते हैं, वो दिया हाथ में होता है, वो राह रोशन हो जाती है। प्रदूषण पर्व जिंदगी की राह को रोशन कर देने के लिए दिए का काम किया करता है। मुक्ति दीप पहुंचावन नावा। पंडित जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मुक्ति के उस दीप तक पहुंचाने के लिए नाव की तरह ये 10 लक्षण धर्म में प्रदूषण पर्व बन जाया करता है। वो पंक्तियां जो बचपन से जन्म घुट्टी के साथ में माताएं बहनें अपने बच्चों को पिला देती है। क्या पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, इतना भयंकर अपमान गालियां दी जा रही है, निंदा की जा रही है, जूते मारे जा रहे हैं, दुनिया भर के अपमान और आरोप लगाए चले जा रहे हैं। उसके बाद पूज्य पदाचार्य सर्वार्थ सिद्धि के पवित्र ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि ऐसा उपहास कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, और तो और शरीर को तोड़ रहे, मरोड़ रहे हैं। उस मौके पर भी मुद्रा शांति और क्षमा का अमृत को धारण हृदय के भीतर किया करते हैं। हम उन मुनिराजों की औलादे हैं, हम उन राज को चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके भक्त हैं, उनके चरणों के पुजारी हैं। शेर खा रहा है, कहीं कोई कषाय नहीं है उस शेर के प्रति मन के अंदर। इतने महान दिगंबर मुनिराज, सिर पर जलती सिगड़ी रख दी गई, ऐसे भयंकर उपसर किए गए। रक्षाबंधन वाली कहानी, 700 मुनिराजों को जिंदा जलाने के लिए चारों तरफ आग जला दी गई। बीच मुनिराज झुलस रहे हैं, मजाल है कि मुंह से उपतक निकल जाए। हमें ऐसे पवित्र मुनिराजों की इस पवित्र परंपरा के अंदर हमें जन्म लेने का, धर्म धारण करने का सौभाग्य मिला है। वो हमारे मुनिराज इतने पवित्र, इतने महान, इस तरह से अपनी आत्मा में डूबे खोए हैं। पाश्चात्य भगवान की कहानी, 10-10 जन्मों तक मार डाला, खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, जिंदा निगल गया, तीर चला दिया, हत्या कर दी, 10-10 जन्मों तक हत्या करी। उस जन्म के हत्यारों को भगवान पार्श्वनाथ क्षमा कर देते हैं। तो वो व्यक्ति जो आपके अपने परिवार का मेंबर, जो आपके अपने समाज का सदस्य है, उसने कहीं कोई नाटक किया, कोई ड्रामा किया, माफ करो, छोड़ो, उसको जाने दो। आज का क्षण बड़ा सुंदर क्षण है। बातें बहुत सारी होती हैं, हर धर्म के अंदर दुनिया भर के ढेर सारे क्रियाकांड होते हैं, लेकिन मालूम था कुंद स्वामी को, मालूम था उमा स्वामी से पवित्र महान आचार्य को
लोग दुनिया भर की पूजाएं, पाठ और अभिषेक और उपवास और मंत्र जाप और यात्राएं सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दिल के गठान को, ग्रंथियों को नहीं छोड़ेंगे, इन ग्रंथियों को नहीं इसका विसर्जन करेंगे। और जब तक इन ग्रंथियों का विसर्जन नहीं हो पाएगा तब धर्म मार्ग, मोक्ष मार्ग में आपकी नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी। आचार्य श्री फरमाते हैं क्या, क्षमा, क्षमा शब्द अगर हिंदी में लिखा जाता है तो जब छ लिखा जाता, छतरी का छ लिखा जाता है, जब क्षमा का छ जब लिखा जाता है उसमें 2 गुंडी होती है, उसमें 2 राउंड होते हैं, उसमें 2 मोड़ होते हैं, उसमें 2 मोड़ होते हैं। अगला जब वो शब्द जब आगे बढ़ना शुरू होता है, जब अगला पायदान, जब अगली सीढ़ी, जब अगला स्टेप जब आता है तो मां के अंदर मात्र एक ही मोड़ होता है। बताओ 2 मोड़ थे, अभी क्षमा हो ही नहीं पाई है, अभी क्षमा शब्द पूरा मुंह से निकल भी नहीं पाया है, अभी जीवन में उतर ही नहीं पाया है। पर जीवन में उतरने से पहले जिस क्षमा का अवतार हुआ 2 मोड़ थे, ऐसा उल्टा फुल्टा घूमा घामा छतरी का छ था, 2 मोड़ थे, 2 लपेटे थे। और जैसी क्षमा शुरू हुई, जैसी मत तक यात्रा आई, सिर्फ एक मोड़ रह गया, आधे मोड़ अपने आप खत्म हो गए। और जैसी आं का डंडा लगाया, जैसी शब्द पूरा हुआ, सटाक सरल सारे मोड़ खत्म हो गए, सारी उलझन खत्म हो गई, सारी बाधाएं खत्म हो गई, सारे घुमाओ फिराओ भटकन तड़पन सब 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 खत्म हो जाया करती है। क्षमा के अंदर वो गजब का जादू हुआ करता है। सोच होती है, क्षमा तो बाहर की क्रिया है, क्षमा तो शरीर से होने वाली क्रिया है, या यूं कहें क्षमा तो मन से होने वाली क्रिया है। इस शरीर की, इस मन की, इन शब्दों की होने वाली क्रियाओं से आत्मा का लेना देना कुछ नहीं भी है और है भी है, दोनों बातें हैं। जब हृदय से जब क्षमा पैदा होना शुरू हो जाती है तो जीवन में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हमको दुनिया भर के लोगों ने क्षमा किया है, आपने कई बार औरों का अपमान किया है, कई बार औरों ने आपको गालियां दी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें सबके सामने गालियां मिली होगी, जिन सबके सामने जिनका अपमान हुआ होगा, उसके बावजूद भी आपके परिवार के, आपके समाज के लोगों ने आप गोली से नहीं मार दिया। पेपर पढ़िए, अखबारों को पढ़िए, पता करिए दुनिया के अंदर छोटी सी घटना घटी, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने वैसा बोल दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, और उन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला उसको। आज हम सब जिंदा हैं तो मात्र एक वजह है, वो वजह है क्षमा, 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 क्षमा और क्षमा। मैंने हजारों बार बोला है, हजारों बार बोला है, पैदा होने से लेकर आज तक क्षमा कितनी प्यारी चीज है। बताओ आप कुछ नहीं आए, कुछ भी नहीं बनता आपसे, सिर्फ क्षमा 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 इतना बोल दोगे, सारा धर्म आपका हो जाएगा, सारा धर्म आपका हो जाएगा। और क्षमा ना आई और फिर सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्षमा ना आई, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके भी बिल्कुल कुछ नहीं किए के बराबर हो जाएगा। आपका विश्वास किस तरह के हैं? और आप सोचते हैं लोग बदमाश होते हैं, लोग धोखेबाज होते हैं, लोग टांग खींचने वाले होते हैं, लोग तो मतलब के स्वार्थ के यार होते हैं, लोग तो कुछ मिलता है, कुछ स्वार्थ होता, कुछ लोभ लालच होता है तो इज्जत प्यार सम्मान देते, वरना कोई पूछता भी नहीं है। इस तरह की सोच अगर आपके दिलो दिमाग के अंदर रहेगी तो कभी क्षमा का अमृत, क्षमा की बदली आपके जीवन में नहीं बरस पाएगी। जब तक औरों के अंदर, लोगों के अंदर हम आत्मा देखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक औरों को हम देवगुरु शास्त्र का भक्त समझ नहीं पाएंगे, तब तक गाड़ी और बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। समय सार के अंदर कुंद ऐसे महान आचार्य ने दुनिया भर की ढेर सारी बातें उन्होंने अध्यात्म की, आत्मा की करी। और जब ग्रंथ खत्म होने लगा, जब ग्रंथ खत्म होने के कगार पर, सीमा पर, जब अंतिम विराम बिंदु लगने का मौका आया तो कुंद आचार्य फिर लिखते हैं कि शब्द तेरे भीतर घुस नहीं जाते हैं, शब्द तेरे रूप में बदल नहीं जाते हैं, तू शब्दों के रूप में बदल नहीं जाता। शब्द शब्द होते हैं, गाली का शब्द हो, अपमान का शब्द हो, वो शब्द तो शब्द रह जाते। बताओ आप, इतने महान आचार्य, इतना ऊंचा ग्रंथ, ढेर सारी बड़ी बड़ी आत्मा की बातें, और अंत में बात खत्म कहां से करी? क्षमा से करी। तो क्षमा करना सीख, क्षमा करना सीख, क्षमा करना सीख, क्षमा करना सीख, क्षमा करना सीख। क्षमा करना होता क्या जिंदगी में? इसके अलावा बताइए आप,
होता क्या इसके अलावा जिंदगी में? आप कितना रोए थे जो वो छोटे बच्चे थे, हम कितना रोए थे जब छोटे बच्चे थे, कितना परेशान करते थे माँ को। वह माँ गुस्सा हो गई होती, उसने उठा के पटक दिया होता, दचक दिया होता, उसने उठा के अनाथाश्रम में डाल दिया होता, तो आज हम सब यहाँ पर नहीं बैठे होते। सब मनोविज्ञान का जो बहुत बड़ा फार्मूला है, सबसे पहले क्षमा आपको अपने माँ बाप से मांगना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या, आप 70 साल के हैं कि आप 80 साल के हैं कि अब ये मुझे नहीं मालूम। जो लोग बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी और वे से, आई डोंट नो व्हाट टू क्रिएट स्ट्रक्चर टू लिसन मी, टू लिसन द जिनवाणी एंड द ऑकेशन ऑफ परुषण पर्वा। मैं इतना कहना चाहूंगा मैं आपसे, बचपन में जो लोग माँ बाप से उदास थे, माँ बाप से परेशान थे, माँ बाप को कम पसंद करते थे, चिढ़ते थे किसी वजह से, माँ बाप पे किसी व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से, उनकी किसी क्रियाओं से, उनकी किसी बात से, अगर आप इतना सा भी दुखी थे, इतना सा भी नाराज थे, इतना सा भी परेशान थे, आप इतना सा भी चिढ़ते थे बचपन में अपने माँ बाप से, तो मैं समझूंगा मनोविज्ञान का खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। कितनी साधना कर लो, कोई ध्यान मंत्र पूजा कुछ भी कर लो, आपका हर चीज फेल और बेकार आपकी हो जाएगी। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल करिएगा, घर जाइएगा या भी मंदिर जी में बैठ करके भगवान त्रिलोकनाथ विराजे हुए हैं, इनके चरणों बैठ करके 2-5 मिनट के लिए अपनी बचपन की घटनाओं को आप याद करना। माँ ने कब डांटा था, कब मारा था, गरीबी की वजह से या उनकी किसी और आदत की वजह से, कहीं दिल पे चोट लगी थी, ठेस पहुंची थी, पीड़ा हुई थी, जो चाहिए था वो मिल नहीं पाया था। तो हे परमात्मा, आज इस परुषण पर्व के अवसर पर मैं माँ बाप को क्षमा करता हूं। उन घटनाओं को दोहराइए, उन घटनाओं को याद करिए, क्षमा करते जाइए, निकालते जाइए दिमाग से बचपन में आप पे क्या क्या अभावों से आपका जीवन गुजरा था, क्या क्या चीज चाहिए थी आपको, जो जो वस्तुएं चाहिए थी, जो जो चीजें चाहिए थी, वो आपके आस पास के लोगों ने आपको दे ना पाए। माफ करिए उन सारे लोगों को। और बचपन के कुछ एक 5-7 साल या अधिक से अधिक 10-11 साल तक की घटनाओं को आप याद करके दिमाग से निकाल देंगे तो विश्वास है, चैलेंज है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। ढेर सारी काउंसलिंग करी है, ढेर सारी थेरेपीज को मैंने सीखा है। वो सारी थेरेपी जब फेल होती, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, लोगो थेरेपी, गेस्टाल थेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ढेर सारी थेरेपीज जहां फेल हो जाती है, वहां भगवान महावीर की क्षमा जीत जाती है। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े पागलों के डॉक्टर, बड़े बड़े डिप्रेशन ठीक करने वाले जिन मरीजों को ठीक नहीं कर पाते हैं, उनको चुटकियों में ठीक कर दिया जाता है। इन्हीं विद्या के सारा से विद्या का नाम है क्षमा नाम का ब्रह्मास्त्र, क्षमा नाम की विद्या। कभी रामायण आपने देखा हो टीवी सीरियल, कि महाभारत अगर आपने देखा हो, अगर आपने कभी इन शास्त्रों को पढ़ा हो, कभी जैन धर्म के ग्रंथों में सुदर्शन चक्र का अगर आपने चक्ररत्न का आपने उल्लेख पढ़ा हो, जो सारे तीर तलवार हथियार सब कुछ जहां फेल होते थे वहां ब्रह्मास्त्र जीतता था, और जब ब्रह्मास्त्र भी फेल होता है वहां पर क्षमा का अस्त्र जीत जाया करता है। आज हम सब बैठे हैं यहां पर सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह है, ऐसा पवित्र धर्म मालूम था उमा स्वामी आचार्य को, मालूम था ऐसे दिग्गज धुरंधर पवित्र महान उन प्राचीन आचार्यों को। लोग खूब सारा धर्म भक्ति पूजा पाठ व्रत उपास कर लेंगे, लेकिन जब साथ साथ बैठने की बारी आएगी वो साथ साथ बैठ ना पाएंगे, साथ साथ चल ना पाएंगे, साथ साथ जी ना पाएंगे। क्षमा वो चीज है जो जोड़ देती है, जो एक क्षमा कैसा चुंबक होता है। न सिर्फ आप लोगों से जुड़ जाते हैं, न सिर्फ आप लोगों से, समाज के परिवार के लोगों से आपका दिल मिल जाता है, बल्कि आप लक्ष्मी से भी जुड़ जाते हैं। आप शोहरत से, सम्मान से एकमेक और एकाकार हो जाते हैं। न सिर्फ लक्ष्मी मिलती है, न सिर्फ प्रसिद्धि आपकी बढ़ती, बल्कि आरोग्य भी आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगता है, मन की शांति आने लगती है। और तो और एक दिन ऐसा भी आता है, खुद मोक्ष लक्ष्मी उसे गले में माला डाल निकली आ जाया करती है। ये क्षमा धर्म का चमत्कार अपने आप में हुआ करता है। दुनिया पे आए थे, बैठे थे, कितना सारा गर्म जैसा माहौल था, तो भाई ने सज्जन ने पंखा चला दिया,
पंखा ने जब गोल गोल घूमना शुरू किया, जब पंखे ने गोल 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 घूमना शुरू किया, पूरे हाल में ठंडक सी हो गई। वो क्षमा जब दिल में गोल 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 घूमना शुरू करती है तो वो ठंडक आत्मा तक उतर जाती है। हम अपनी आत्मा को इतना ठंडा कर दें, अपने आप को इतना शीतल कर दें, इतना शीतल कर दें कि लोग कहें अरे भाई साहब इनका सिर तो इतना ठंडा है, इनका दिमाग तो इतना ठंडा है कि तुम इसके सिर पर सिगड़ी रख दो, जल्दी सिगड़ी रख दो, तो भी इनका सिर दिमाग इनका गर्म होने वाला नहीं है। इनकी बुद्धि, इनकी होशियारी, इनकी अकल ठीक ठिकाने काम करने वाली है। क्रोध तो ऐसा खतरनाक वायरस होता है, क्रोध तो इतना और ऐसा खतरनाक वायरस होता है क्या, न सिर्फ जिसको लग जाए उसकी तो बैंड बजती है, उसका तो स्वाहा कचूमर निकल जाता है, उसके आसपास के लोगों का भी कचूमर निकल जाया करता है। जो जितनी ऊंची पोस्ट पर होता है, जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा होता है, उसका दिमाग उतना ठंडा और उतना शांत होता है, वो उतना संभल करके सदी सदी शब्दों में बातें करता है। आपने कुछ बोल दिया, कुछ निकल गया आपके मुंह से, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी के मुंह से कुछ निकल जाए, राष्ट्रपति के मुंह से कुछ निकल जाए, बाप रे हड़कंप और तूफान मच जाता है। राष्ट्रपति ने ऐसा बोला, प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला, राष्ट्रपति ने ऐसा किया, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। अगर आप अपने परिवार के मुखिया हैं, अगर आप की सस्ता संस्था के, संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के, कोई समिति के, किसी मंडल के आप मेंबर है, पदाधिकारी हैं, फिर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी आप पे कंधों पर आ चुकी है। आज पवित्र क्षण है इस भोपाल के सुनी भक्त समाज को मैं खूब ढेरों आशीर्वाद देना चाहूंगा। पोषण पर्व की ढेर सारी बधाइयां मैं आपको देना चाहूंगा। आज तो इतना सुंदर दिन है, जन्म जन्म में जो न कर पाए, जन्म जन्मों की इस यात्रा में जो क्षमा का अमृत हृदय के भीतर न उतर पाया, आज एक मौका मिला है, किस्मत ने आपको एक और चांस दिया है, चौमास का पवित्र चांस मिला है, चौमासे का पवित्र अवसर आपके जीवन के अंदर आया है, कैलेंडर में नहीं आया है। कैलेंडर में तो खूब सारे प्रदूषण पर्व आए और गए हैं, कैलेंडर के अंदर खूब सारी तिथियां आई और गई है, कितने कल्याणक आए और चले गए, लेकिन जीवन में ना प्रकट हो पाए।